शांति वार्ता से पहले ट्रंप से जेलेंस्की ने मुलाकात उनकी होनी है। वॉशिंगटन में होगी ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात। जेलेंस्की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन के साथ खनिज सौदा जल्द होगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और देखिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दुनिया में शांति के लिए नए रास्ते निकाल रहे हैं। दुनिया में हत्याएं बंद होनी चाहिए। यूरोप, यूक्रेन, रूस के हित में है युद्ध का अंत, युद्ध की समाप्ति। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है वॉशिंगटन में मैक्रो और ट्रंप की मुलाकात को लेकर। रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बात। डोनाल्ड ट्रंप से बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी के बिना युद्ध विराम मुमकिन नहीं। ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की बात नहीं की। तो ट्रंप मैक्रों की मुलाकात में क्या हुआ है, आइए इसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं। ट्रंप का युद्ध विराम प्लान क्या जेलेंस्की को मंजूर होगा? अमेरिका क्या चाहता है? सबसे पहले यह देखिए, यूक्रेन नाटो सदस्य ना बने, रूसी यथास्थिति बरकरार रहे, यूक्रेनी सेना कुर्स से पीछे हटे, वापस जाए, शांति से पहले खनिज समझौता हो। अब देखिए, फ्रांस क्या चाहता है? फ्रांस का रुख क्या है? युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, यह फ्रांस भी चाहता है। समझौता, आत्मसमर्पण ना लगे, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी हो, यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात हो, ये मैक्रो चाहते हैं। यूक्रेन क्या चाहता है, अब यह भी जान लीजिए। रूस यूक्रेनी क्षेत्र से कब्जा छोड़े, पूर्वी यूक्रेन से सेना वापस हटाए, रूस क्रीमिया को खाली करे, युद्ध विराम के बाद सुरक्षा की गारंटी मिले। लेकिन आज की तारीख में कैप्टन श्याम, यह सुरक्षा की गारंटी तो डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे सीधे मैक्रो के कहने के बाद भी उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। यूक्रेन की अखंडता, संप्रभुता, अब इसके भी कोई मायने रह नहीं गए हैं अमेरिका की नजर में। नजर है तो सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा को लेकर होने वाली डील पर। यानी पूरी तरह से 3 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका की नजर में यह मामला खरीद फरोख्त, नफा नुकसान तक सीमित होकर रह गया है, ऐसा नजर आता है। आप कैसे देखेंगे? समीर, आपकी अंतिम पंक्ति में ही सब कुछ है। अमेरिका हमेशा से बिजनेसमैन रहा है और ट्रंप भी एक स्टेट्समैन के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं। लगातार बदलते हुए समीकरणों में मैं देख रहा हूं ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशनशिप है उसमें वो ये चेंजेस आ रहे हैं। 80 साल से ज्यादा की अमेरिकन पॉलिसी, जिसमें वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मोरली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रली था, और यूनाइटेड नेशन और ये जो यूनियंस हैं, नाटो हैं, इन सब का जो सिद्धांत है पीस और सबको बचाना, उस सब से वो अलग थलग अपने को नया रूप में दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, बिजनेस करेंगे, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। मतलब अब वो पीस के लिए कुछ चाहिए उनको, तो उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और समीकरण चेंज हो रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं मुझे टेरिटोरियल गेन्स भी चाहिए, ग्रीनलैंड, कनाडा, गाजा, हमें ये सारी जगहें चाहिए और इनको हम लेंगे और इन जगहों पर हम अपने आप को सुरक्षित करके अपने गेन करेंगे। दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन को चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी बात करो, मुझसे वही कहना है जितना मुझे समझना चाहिए। रशिया को भी साथ लेके चल रहे, खनिज पे उनकी पैनी नजर पहले से थी, ये तो पूरे यूरोपियन यूनियन की पहले से थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अब सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है जब टेबल पे जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, 2 भाइयों के बीच की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। रशिया और यूक्रेन भाई थे, बीच में दीवार अपने आप खड़ी की थी, दूसरे लोगों को टोले मोहल्ले में आना नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो अभी भी कह रहे हैं कि नोटिफाई करो, नाटो में नहीं जाओ। कोई बात नहीं। एक और बात मैं कहूं, G8 से सस्पेंड किया गया था रशिया को, क्योंकि उन्होंने जब ये यूक्रेन की जो जगह है जहां उन्होंने कैप्चर किया था, उसको उन्होंने 2014 में उसको सस्पेंड किया गया था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको वापस लेने के लिए कह रहे हैं, विदाउट सेइंग कि जो 4 प्रांत हैं उनको खाली ना करें। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल शिफ्ट है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि 8 इकोनॉमिक पावर है वो विश्व को कंट्रोल करें और अपने हिसाब से चलाएं विश्व को। रशिया उनमें से एक है और चाइना को भी एक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि मैक्रोन ने कहा है कि चाइना को क्या मुंह दिखाओगे, आप इस तरह से बात कर रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि हम वही करना चाहते हैं जो हमारे हित में है। और आज के दिन में एक नई पॉलिसी, नई शिफ्ट के साथ अमेरिका विश्व को अपना एक संदेश दे रहा है और भारत जैसे लोगों को
चौंकने असमंजस की स्थिति में नहीं रहनी है, इसको अच्छी तरह से वे करके अपने डिसीजंस और अपनी मंतव्य देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि अमेरिका का रुख यूक्रेन के लिए आज की तारीख में जो नजर आ रहा है, ये 3 साल पहले दिखता तो शायद हम उम्मीद कर सकते थे कि ये जंग होती ही नहीं, यूक्रेन आगे बढ़ता ही नहीं, रूस से मुकाबला लेता ही नहीं। लेकिन तब रुख कुछ और था, अब रुख पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ नजर आ रहा है। और यूक्रेन को क्या पहले यह बताया गया था कि हम तुमको जो मदद दे रहे हैं उसका पाई पाई का हिसाब वसूला जाएगा, उसके लिए तैयार रहना? देखिए, अमेरिका का जो आज रुख है, ये तो 3 महीने पहले तक भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका पुतिन की हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन आज की ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जिस तरीके से अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए सारा मामला जो है वो दुर्लभ खनिज संसाधनों का ही था, ये ऐसा नहीं है। ये बस एक आई वॉश है, वो अपने लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक से संत बन गए हैं कि उनको शांति चाहिए। वह ये है कि अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ 30 मुल्कों के साथ मिलकर भी जब वो रूस को घुटने पे नहीं लेकर आए, तो अब उनके पूरे संसाधन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उनको दोबारा से अपने हथियार बनाने के लिए, गोले बारूद बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनियों को समय चाहिए। तो एक पीस प्रपोजल लाया गया है। 4 साल बाद ना ट्रंप रहेंगे, कोई दूसरी सरकार आएगी, दोबारा से फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक उनको एक टाइम चाहिए। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि मैं तात्कालिक सीज फायर पे नहीं मानने वाला हूं, मुझे परमानेंट शांति चाहिए। यानी दुनिया के सामने आप इस बात को कहें कि नाटो अब आगे नहीं बढ़ेगा या नाटो को पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका की नहीं, यही तो मनीष बात तो यही है कि किसी के कहने सुनने का मतलब ही क्या रह गया। अमेरिका का रुख आप देखिए, आज से 3 महीने पहले क्या था, जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या था, अब क्या है। तो अगर आप कोई कह भी देता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है जी, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, अब आप कंप्लीट सीज फायर कर दीजिए, तो उसके कोई मतलब मायने रह गए हैं क्या? आज से 4 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे दुखद बात तो यही है कि आज की तारीख में यूएन हो या फिर दूसरी और संस्थाएं हैं, वो बस बेबस होकर देख रही हैं, क्योंकि अमेरिका जब जैसी मर्जी होता है उसी तरह का अपनाता है। आप सोचिए, 2003 में अमेरिका को जब इराक पर हमला करना था तो उन्होंने यूएन से एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 9/11 की घटना के कुछ घंटों के भीतर अमेरिका ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान से हमला हुआ है। वहीं उसी तरह से उसने रूस पर आरोप लगा दिया कि यूक्रेन में वो ऐसा कर रहा है, और इस तरह युद्ध की शुरुआत होगी। इसीलिए कहते हैं, ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही कहा जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से दुश्मनी जो है वो आपको परेशानी में ला सकता है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती खतरनाक होती है, वो जानलेवा है। तो इसीलिए अगर आप अमेरिका पे भरोसा करना सोचते हैं तो एक बार सोच लीजिए कि आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। और अमेरिका पर भरोसा करके ज़ेलेंस्की का क्या अंजाम हुआ है, ये आज हमारे सामने है। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लाखों लोगों की जानें गई हैं, लाखों सैनिकों ने अपने देश के लिए जान गंवा दी, और अब बदले में मिल क्या रहा है वो आपके सामने है।